नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी एक परिचय, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम इसमें पृथ्वी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी कितने सालों पहले बनी है और पृथ्वी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं कि अर्थ में हम आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें अर्थ में देखना है कि देखिए, जो फिगर दिखाई दे रहा है यही हमारा अर्थ है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है आज से 4.6 अरब पूर्व बिग बैंग विस्फोट के फलस्वरूप हुई है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये 4.6 अरब पूर्व बिग बैंग विस्फोट के फलस्वरूप हुई थी। पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है, जबकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता है। पृथ्वी को अगर आप अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे जो निकटतम तारा है वो सूर्य होता है, जबकि जो शुक्र होता है सबसे निकटतम ग्रह होता है। इसके बाद क्रमशः मंगल व बुध आते हैं। पृथ्वी जो होता है दोस्तों, पृथ्वी 29.8 किलोमीटर से लगभग 30 किलोमीटर की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की जो परिक्रमा पृथ्वी करती है वो 30 किलोमीटर की गति से परिक्रमा करती है और एक दिन में एक परिक्रमा पूरा कर लेती है। 365 दिन में जो होता है, 365 दिन में एक परिक्रमा पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 23.5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी पे जो भी टेम्परेचर बदलता रहता है, जो भी जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, तो ये 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही ऐसा होता है। झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लग जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह होता है दोस्तों, वो बृहस्पति होता है। तो सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लग जाता है। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो आता है वो 500 सेकेंड भी आता है। तो हमारा अगर सेकेंड में आएगा तो 500 सही उत्तर होता है, और वैसे 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, ऐसे ऐसे करके इसमें समय लग जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,000 वर्ग किलोमीटर मानी जाती है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन 0 डिग्री लाइन को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जो विषुवत रेखा होती है दोस्तों, 0 डिग्री लाइन होती है, उसे इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे कि फिगर में आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री लाइन है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। एक जो है ऊपर वाला भाग है, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो नीचे वाला भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। इसके बाद शून्य अंश अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री अंश उत्तर में कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री यानी कि ये वाली जो लाइन होती है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं। ये नॉर्थ में होता है और जो 23.5 डिग्री साउथ में होता है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा बोला जाता है। और इस लाइन को 66.5 डिग्री को आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। और इस वाले लाइन को यानी कि जो साउथ में यानी कि दक्षिण में जो बना होता है 66.5 डिग्री को, इसे अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ई वाला जो हिस्सा होता है, ई क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। ई वाला जो हिस्सा है, ई क्या है, साउथ पोल होता है, जो कि यहाँ पे बर्फ़ पूरे साल भर जमा रहता है। यहाँ पे 6 महीना दिन 6 महीना रात होता रहता है। तो क्या कह रहा है कि 23.5 डिग्री अंश दक्षिण में मकर रेखा अवस्थित है, इसकी बात कर रहा है। ये जो लाइन है 23.5 डिग्री पे, इसे मकर रेखा कहते हैं। इससे अतिरिक्त पृथ्वी का पूर्व से पश्चिम विभाजन देशांतरी विभाजन कहलाता है। पूरब से जो पश्चिम का विभाजन होता है, यानी कि ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो जो ईस्ट और वेस्ट वाला
जो भाग है इसे जो डिवाइड करता है उसे लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, यानी कि हिंदी में से देशांतर बोला जाता है। तो देशांतर रेखाएं 0 अंश 0 से लेकर 180 तक विभाजित करती हैं। जो देशांतर रेखा होती है वो 0 डिग्री से लेके 180 तक विभाजित करती है, यानी कि ये हमारा 0 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है। और क्या है कि ये इसका जो फिगर बनता है 3D में, तो यहाँ पे तो 3D हम देख नहीं सकते। तो देखिए यहाँ से 90 हो जाता है, फिर ऐसे अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ से 180 बनता है। फिर ऐसे क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो सर्कल होता है, सर्कल में दोस्तों क्या होता है कि 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो इस तरह से पृथ्वी में भी जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो 360 डिग्री बनता है। जो पृथ्वी होती है 24 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगा देती है। एक घंटे में 360 बटे 24 घंटे का चक्कर लगाएगी, यानी कि एक घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री का चक्कर लगाती है। अगर एक मिनट की बात की जाए दोस्तों, एक घंटा है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री का चक्कर, एक मिनट में 4 डिग्री का चक्कर, यानी कि जो पृथ्वी है दोस्तों हमारी एक मिनट में 4 डिग्री का चक्कर लगाती है। तो 0 अंश देशांतर प्रधान मध्यांश रेखा कहलाता है। जो 0 यानी कि 0 डिग्री, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, तो इसमें जो 0 डिग्री होता है इसे प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन इसे बोला जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखाएं एक दूसरे को गिनी की खाड़ी के पास अटलांटिक महासागर में विभाजित करती हैं दोस्तों। जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री यानी कि लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लेटीट्यूड जो होता है वो अटलांटिक महासागर के पास एक दूसरे को विभाजित कर देता है। और जो प्रधान मध्यांश रेखा होता है यानी कि प्राइम मेरिडियन होता है, वो क्या करता है कि किसी स्थान के मानक समय को निर्धारित करता है। जबकि 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। यह रेखा बेरिंग जल डमरू के पास प्रशांत महासागर से होकर क्या होता है, गुजरती रहती है। दोस्तों ये जो 0 डिग्री है और इसके अपोजिट क्या होता है कि 180 होता है। तो इसी 180 से टाइम का विभाजन भी होता है, टाइम का क्या होता है, विभाजन होता है, और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन माना जाता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन भी बनता है। और जो 0 डिग्री लेटीट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो बेरिंग जल डमरू से होकर गुजरता है। क्या होता है, बेरिंग, यह रेखा बेरिंग जल डमरू के पास प्रशांत महासागर से गुजरता है। और 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखाएं एक दूसरे को गिनी की पहाड़ी के पास अटलांटिक महासागर में विभाजित कर देता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा जो कि आपको काफ़ी से अच्छे समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो क्या सबसे पहले हम करेंगे, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो ये वाली, इस वाली लाइन को 0 डिग्री कहते हैं। इसे इक्वेटर भी बोला जाता है, इक्विनॉक्स लाइन भी बोला जाता है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये वाली जो लाइन होता है ये उत्तर की तरफ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। तो इस वाली लाइन को 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। जो साउथ में लाइन होती है उसे क्या बोला जाता है, 23.5 डिग्री जो साउथ में लाइन होती है उसे मकर रेखा बोला जाता है, मकर रेखा, मकर रेखा। जो 66.5 डिग्री बनती है, 66.5 डिग्री पे ये आर्कटिक सर्कल होता है, आर्कटिक सर्कल। और जो 66.5 डिग्री साउथ में होता है उसे अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है, अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि सूर्य जो है 0 डिग्री पे कब कब आता है, एक 23 मार्च को आता है, एक 22 सितंबर को आता है। कैसे आता है, देखिए अगर एक पृथ्वी है, ये क्या है, 0 डिग्री है,
ये 23.5 डिग्री है। ये क्या है? 23.5 डिग्री है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर 23 मार्च को सूर्य जो है इक्वेटर पे चमकता है, सीधा जो है इक्वेटर पे चमकता है। तो इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वेटर पे क्या होता है? जो परछाई बनती है 90 डिग्री बनती है। जब 21 जून होता है, 21 जून को जो सन होता है वो 23.5 डिग्री पहुंच जाता है। और हम जानते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन होता है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। और जो ये तो लेटीट्यूड का लोकेशन होता है, यानी कि जो भारत का लोकेशन यही होता है। और लॉन्गिट्यूड में इंडिया का जो लोकेशन होता है 67 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। तो यानी कि जब 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आ जाता है, तो इंडिया में जो है जो परछाई बनता है 90 डिग्री जो बनता है वो हमारे एकदम सिर के एकदम 90 डिग्री बनता है, एकदम लंबवत बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। फिर उसके बाद 21 जून से फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे आना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आते आते इसे 22 सितंबर हो जाता है। 22 सितंबर से फिर ये साउथ पोल में आने लगता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ये अक्टूबर है। यहाँ पे क्या होता है? अक्टूबर में आता है। तो फिर अक्टूबर से फिर क्या होता है कि फिर ठंडी जो जो यहाँ पे 22 दिसंबर हो जाता है। 22 दिसंबर को ये साउथ पोल पे आ जाता है 23.5 डिग्री। फिर 22 दिसंबर से फिर इसे 0 डिग्री पहुँचने में 23 मार्च लग जाता है। और यही क्रम ऐसे चलता रहता है। जब दिसंबर में साउथ पोल में चला जाता है, इसलिए इंडिया में ठंडी पड़ती है। फिर उसके बाद जून में जब हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे आ जाता है, तब यहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है। तो हम क्या देख रहे थे? हमें देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए हमारा वर्ल्ड मैप है, और जैसा कि हम जानते हैं अगर ये अर्थ होता है तो सबसे पहले अर्थ जो है पेंजिया और पेंथलासा में बटा था। पेंजिया और पेंथलासा, यानी कि 29 डिग्री यहाँ पे पानी था, और 71 डिग्री जो था 29 डिग्री जो था भूमि था, थल था, और जो 71 डिग्री था वो जल था। तो ये 7 कॉन्टिनेंट में बट गया था। ये वाला जो कॉन्टिनेंट होता है दोस्तों, इसे नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। इस वाले को साउथ अमेरिका कहते हैं। इस वाले को अफ्रीका बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? इसे यूरोप बोलते हैं। ये एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हिंद महासागर हो जाता है। यहाँ पे हिंद महासागर है। हम एक ग्लोब में भी देखते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, फिर ये क्या है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों जो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत से होते हुए कैस्पियन सागर जो सी होता है, ये हमें अलग कर देता है। ये तो हमारा ग्लोब की बात हो गई। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे कि समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की है। ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब माउंट एवरेस्ट बना हुआ है। समुद्र तल से ही हम नापते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। जबकि समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मैरियाना ट्रेंच है। जो सागर की सबसे ज़्यादा गहराई होती है मैरियाना ट्रेंच है। और यही जो गर्त है यानी कि खाई है, इसी को हम मैरियाना ट्रेंच नाम देते हैं। इसकी जो गहराई होती है 11,033 मीटर होती है। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान 396 मीटर मृत सागर है। दोस्तों ये हमारा डेड सी है, मृत सागर है, और इसका जो निचला स्थान है 396 मीटर है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी मानी जाती है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल है, जबकि सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया देश का अल अजीजिया है। यहाँ सर्वाधिक तापमान 58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पृथ्वी का सबसे निचला स्थान मृत सागर है, जबकि सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच है।
पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका स्थित सहारा मरुस्थल है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में अवस्थित है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार पनामा से लेकर सुदूर दक्षिण चिली तक है। दोस्तों ये जो है दक्षिण अमेरिका का है, एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत का ये चित्र है, फिगर है, जो कि पनामा से लेकर सुदूर दक्षिण चिली तक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी 3 बृहद मंडलों में विभक्त है। ये मंडल हैं भूपर्पटी यानी कि सेल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल में जो होता है भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर उसके बाद मेंटल आता है। मेंटल में एसआई सिलिकॉन, मैग्नीशियम पाया जाता है, कोर इसे बोलते हैं, निखिल पाया जाता है, एफ से आयरन पाया जाता है। दोस्तों इन 3 बृहद मंडलों में भूपर्पटी और मेंटल ठोस अवस्था है। देखिए इसे मेंटल कहते हैं और ये ऊपर वाला जो भाग है इसे एक क्रस्ट है। तो जो क्रस्ट और मेंटल का जो पार्ट होता है ये सॉलिड पार्ट होता है, ठोस अवस्था में। मेंटल ठोस अवस्था में है, जबकि क्रोड तरल अवस्था में। पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे बढ़ते हैं पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता रहता है। ये कोर है, ये भी कोर है, तो बेसिकली यही कोर होता है हमारा। और ये जो हिस्सा होता है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर की बात की जाए तो भी 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में। भूपर्पटी के ऊपरी क्रस्ट व निचले क्रस्ट के मध्य घनत्व संबंधी कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। यानी कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, दोस्तों इसको जो डिवाइड करता है, माने ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच का जो रेखा है उसे कोनराड असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी क्रस्ट ऊपरी मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता पाई जाती है। मेंटल एवं क्रोड के मध्य घनत्व संबंधी असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता भी कहते हैं। आप इस फिगर को देख के समझ पा रहे होंगे कि इसी फिगर की बात हो रही है, और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं कि जो भी जैसे कि कर्क रेखा होती है, 0 डिग्री लाइन होती है, और मकर रेखा होती है, वो कितने देशों से गुजरती है और किन किन जैसे महाद्वीपों से किन किन देशों से गुजरती है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप का हिस्सा है, ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, एशिया है, अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और इसका कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये ग्रीनविच, इसे ग्रीनविच भी बोला जाता है। ग्रीनविच महाद्वीप है, इसे महाद्वीप में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन इसका नाम जो है ग्रीनविच है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले देश, कर्क रेखा से गुजरने वाला जो देश है, यानी कि 23.5 डिग्री से गुजरने वाला देश नॉर्थ पोल में, तो जो होता है सबसे पहला देश है मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मारुतानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। 0 डिग्री से जो 0 डिग्री है वो किन किन देशों से गुजरती है? इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से, ब्राज़ीला से, साओ टोम से, प्रिंसिप से, गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया से, इंडोनेशिया से, किरिबाती से। जो मकर रेखा है, मकर रेखा चिली से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका से, मोजाम्बिक से, मेडागास्कर से, ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों इसे हमें याद रखना है, ये सीधा एग्जाम में आ जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लगभग जो कर्क रेखा है 18 देशों से गुजरता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, विषुवत रेखा 13 देशों से। मकर रेखा 1 2 3 4 5 6 7 8
5 6 7 8 9 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 देशों से मकर रेखा गुजरता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो है टॉपिक समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।